वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज के एनवायरनमेंट के लेक्चर में हम पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों को देखने जा रहे हैं। और आंदोलन का, कोई भी आंदोलन हो, उसका एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य से हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आंदोलन कब चलाया गया और कैसा था। देखें इसे, इसमें सबसे पहले जंगल बचाओ आंदोलन है, ठीक है। और जंगल बचाओ आंदोलन जैसा नाम है वैसा काम है, जंगलों को बचाने की बात है। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो वो समय था 1980 के दशक का, ठीक है। और उस समय यानी 1980 में बिहार अविभाजित था। अविभाजित मतलब झारखंड उसी में जुड़ा हुआ था। तो झारखंड जब उसी में अटैच था तो सिंहभूम जिला बिहार का यहाँ इसीलिए बताया गया है, जो कि वर्तमान में झारखंड में आ गया, वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। और जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो पॉपुलिज्म था उसी से जुड़ा हुआ था, मतलब उसमें ग्रीड जो है वो बीच में आ गई थी, तो उससे इसको जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद नंबर आता है एपिको का। और एपिको को आप जानते हैं कि ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, मतलब मूल रूप से कन्नड़ है और इसका मतलब होता है गले लगाना। जैसे चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा है ना, वैसे ही ये भी है। तो गले लगाने से तात्पर्य है चिपको आंदोलन की ही प्रेरणा से ये शुरू हुआ था, बस नाम इसका कन्वर्ट हो गया। और ये 1983 में कर्नाटक में शुरू होता है और इसमें पांडुरंग हेगड़े जो है वो लीड कर रहे होते हैं। तो नेता का नाम आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। इसके बाद बलियापाल है और ये उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है और बंगाल की खाड़ी का जो पूरा तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर चलता है और 1986 के समय में ये सक्रिय होता है। ये देखिए, बलियापाल और भोगराय ये दो गांव हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, बालेश्वर जिले में पड़ते हैं। दो गांवों के नाम है, एक तो बलियापाल है जैसा नाम यहाँ आंदोलन का नाम रख दिया गया, और भोगराय गांव है, यहाँ से ये शुरू होता है। सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय परीक्षण रेंज है यानी नेशनल टेस्टिंग रेंज है, उसकी स्थापना के विरुद्ध इसको शुरू किया गया था। क्योंकि जहाँ भी ये लॉन्च सेंटर या इस तरह की टेस्टिंग रेंज स्थापित की जाती है वो जगह तबाह हो जाती है, वहाँ सिर्फ फिर गोले बारूद ही चलते रहते हैं। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन को देख रहे हैं, ये 1985 का है और ये आंदोलन नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही थी उसी के विरोध में चल रहा था। और इसमें कई सारे दुष्परिणामों का अनुमान लगाया गया था और वो अनुमान निराधार नहीं थे, ठीक है, उनकी भी वजह थी। और ये परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। आप जानते ही हैं कि नर्मदा का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, अमरकंटक से, और उसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों को लाभान्वित करती है और अंत में अरब सागर में एस्चुरी बनाती हुई गिरती है ना। तो नर्मदा के पानी का बहुत एक बहुमूल्य संचय किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, उसीलिए बांध परियोजना बनाई गई थी। लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान था उसको इस आंदोलन में प्रकट किया गया। इसके बाद है टिहरी और इसका भी विरोध हुआ था। गंगा जिसे हम मैदानी इलाकों में देखते हैं, तो जब पर्वतों पर इनका जन्म होता है तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो मूल गंगा की धारा निकलती है उनको भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी शाखा इसमें अलकनंदा की आकर मिलती है और वो स्थान है दोनों के मिलन बिंदु का देवप्रयाग, और वहाँ से गंगा को अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। तो भगीरथ के द्वारा जिस नदी को धरती पर उतारा गया था वो भागीरथी है, ठीक है। और भागीरथी के ऊपर ही इस डैम को बनाया गया, टिहरी डैम, और इसका भी बहुत भयंकर विरोध हुआ था। और आप जानते ही हैं कि गंगा का जो प्रवाह है उससे कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और नदी जो है वो अपने प्रवाह से जिंदा रहती है। अगर प्रवाह ही खत्म हो गया तो नदी समाप्त हो गई। तो ये चीज़ यहाँ आप देख पा रहे हैं। 1990 के दशक में ये प्रारंभ हुआ था, आंदोलन चला लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। उद्देश्य था उत्तराखंड में जो टिहरी के पास में भागीरथी पर टिहरी बांध बन रहा था उसके निर्माण को रोकना। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी है, इनका नाम है वीरेंद्र चंद्र सकलानी, माफ़ कीजिएगा, वीरेंद्र दत्त सकलानी। इन्होंने एक संघर्ष समिति का गठन किया था और उसका नेतृत्व किया था। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद है मैती आंदोलन, और मैती आंदोलन जो है ये 1994 का है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था और यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर चुका है। तो सीधी बात है भाई, आप किसी अच्छे उद्देश्य से अगर जुड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनसे रुक नहीं रहे हैं, तो दुनिया में आपको ख्याति मिलेगी, वही चीज़ है। और 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पे दूल्हे द्वारा लड़की के मायके को यहाँ मैती कहा जाता है, ठीक है, माँ का घर। तो वहाँ पर एक पौधा लगाने की परंपरा को शुरू किया। ये जूता चुराना, दहेज लेना, आभूषण बनवाना, लग्जरी जुटाना, इससे तो अच्छा ही है कि आप एक पेड़ लगाइए, और अच्छी बात है। तो पेड़ लगाने की परंपरा को शुरू किया, पौधा लगाना, और ये आज भी एक व्यापक परंपरा का हिस्सा है, प्रचलन है। तो एक काबिले तारीफ चीज़।
और यह विचार आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसे ही आंदोलन की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। तो कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चीन जैसे देशों में भी ऐसी परंपरा निकल आई। और ये फिर इसके पीछे कहना ही क्या, अगर ये कायदे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर यही पर्याप्त होगी पूरी दुनिया को हरा भरा करने में। अब इसके बाद बिश्नोई आंदोलन और खेजरली आंदोलन को आप देखेंगे, ये दो हैं। इसमें बिश्नोई आंदोलन 500 साल पहले संत जाम्बोजी के द्वारा शुरू किया गया था। जाम्बोजी जो है वो शुरू करते हैं इसको, और ये बहुत पुराना है, 500 साल कम नहीं होता है, तो इतना पुराना है। खेजरली आंदोलन जो है ये 1731 का है। अजीत सिंह राजा थे, मतलब उस समय महाराज थे, और उनके आदेश पर काटे जा रहे जो खेजड़ी के वृक्ष थे उनको बचाने के लिए अमृता देई जो है, इन्हें अमृता देई भी कहा जाता है, अमृता देवी भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इमरती का नाम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये अपनी 3 बेटियों के साथ पेड़ों से चिपक जाती हैं। मतलब जो ठेकेदार है राजा के, वो पहुंचते हैं क्रूर तरीके से और एकदम उतारू रहते हैं वृक्षों को काटने के लिए। और इन खेजड़ी के वृक्षों को इन्होंने खुद लगाया था और पाला पोसा था, इनके पूर्वजों के द्वारा भी लगाए गए। तो ये अपने वृक्षों को अपने बेटे के समान मानती थी, चिपक जाती हैं और इनको काट दिया जाता है, ठीक है। तो काट दिया जाता है, ऐसी लोक कथाएं हैं। हालांकि जो दस्तावेज है उसमें आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि अमृता देवी को काटा गया था, लेकिन ये आपको कहीं कहीं कहानियों में जो लोक कथाएं हैं वहाँ दिख जाएगा कि इनकी बेटियों का और इनका बलिदान लिया गया था। तो ये चीज़ है। और अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्षों के साथ कटवाया था, ठीक है। राजा की जो क्रूरता है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलें, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से, अब उत्तर प्रदेश का चमोली जिला क्यों, क्योंकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो चमोली जिले से 1970 में शुरू किया गया था, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश भी बिहार की तरह अविभाजित था और वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आज भी ऐसे ही आंदोलनों की आवश्यकता है जिसे लोग लीड कर रहे हैं। चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे, इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद, वो भी इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। मतलब पहले ऐसा होता है ना कि चिपको आंदोलन जो है वृक्षों से चिपक के वृक्षों की कटाई रोकना, बिल्कुल वो खेजरली आंदोलन की तर्ज पे इसको शुरू किया जाता है। 500 साल पुरानी घटना को रिपीट करने की कोशिश की जाती है ताकि रोका जा सके। और उसमें जब बड़ा नेतृत्व मिलता है ना तो ये आंदोलन सफल भी रहता है। इसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन केरल का है, ठीक है। पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली है, असल में उसका नाम सैरंध्री घाटी है। अंग्रेज़ों को बोलने नहीं आता था तो वो सैरंध्री को साइलेंट बोलते थे, तो हम लोग उसे समझने लगे कि शांत घाटी। वहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करने के लिए इसको शुरू किया गया था। समय था 1973। ये सब हमने देख लिया है। पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ पुरस्कारों को भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो एक पुरस्कार है राइट लिवलीहुड, और राइट लिवलीहुड से संबंधित तथ्य आपको जानना चाहिए। तो ये लंदन की एक सोसाइटी है, ठीक है। राइट लिवलीहुड सोसाइटी है और ये लंदन की है। इसके द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और पुरस्कार राशि जो है हालांकि मायने नहीं रखती है, क्योंकि पुरस्कार अपने आप में एक सम्मान का विषय होता है। तो $2.8 लाख राशि इसमें दी जाती है। पूछा जा सकता है तथ्य, पुरस्कार जो है ये 1980 से शुरू किया गया था, मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है 1980 से। गोल्डमैन अवार्ड को देखिएगा, ये जो है ये गोल्डमैन फाउंडेशन जो कि USA का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और उसके द्वारा शुरू किया गया था 1989 में। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान अगर आप देते हैं तो आपको ये मिल सकता है। और इसमें $3.8 लाख की जो राशि है वो दी जाती है, यानी अच्छी खासी धनराशि इसमें दी जाती है। और ग्लोबल 500 को तो आप सभी जानते हैं, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए विलक्षण योगदान जो करता है उसको ये दिया जाता है। और इसके साथ साथ आप देखें इसमें देने वाली संस्था भी महत्वपूर्ण होती है। तो ग्लोबल 500 को देने वाली संस्था कौन सी है? ये UNEP है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। गोल्डन पांडा अवार्ड ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के द्वारा प्रदान किया जाता है। और वैनिशिंग जाइंट नाम से एक डॉक्यूमेंट्री जो है, ये मतलब फिल्म है छोटी सी, वो जीवों पर आधारित है, जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर। और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। जैसे फिल्मों में ऑस्कर अवार्ड आप देखते हैं ना, सबसे ऊपर रखा जाता है, तो वैसे ही ये ग्रीन ऑस्कर है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र का एक चोटी का अवार्ड है, आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद घनश्याम दास बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को आप देख रहे हैं, ये बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। और भारतीय संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षण देने के उद्देश्य से और ग्रामीण धरोहरों को बचाने के लिए, साथ में पर्यावरण का संरक्षण, चिकित्सकीय देखभाल, इन सब के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। क्षेत्र इसका समाज सेवा है, असल में उसमें पर्यावरण भी जुड़ जाता है।
इसके बाद इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये नामी गिरामी है, 5 लाख रुपए और एक चांदी की ट्रॉफी दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1987 से इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें संगठन भी प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए इसको दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे महावृक्ष पुरस्कार। अब ये जो महावृक्ष पुरस्कार है इसको शुरू किया गया था 1993-94 में और राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। 25,000 रुपये इसमें दिया जाता है। धनराशि कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन पुरस्कार अच्छा है और प्रशस्ति पत्र साथ में प्रतीक चिन्ह जो कि हर पुरस्कार के साथ होते हैं तो वो यहाँ भी दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार को आप देख रहे हैं और ये जो है ये अमेरिका के जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर और इनका नाम क्या है, जगदीश शुक्ला, इनको प्राप्त हुआ था और ये वर्ष 2008 की बात है। वाशिंगटन डीसी में 52वां जो आईएमओ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। इसको आईएमओ अवार्ड भी कहा जाता है शॉर्टकट में, वही बात है, पूरा नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा दिया जाने वाला ये मौसम विज्ञान से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, हर क्षेत्र का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है तो ये मौसम विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार पूरी दुनिया में। अब यहाँ शुक्ला जी का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। तो जगदीश शुक्ला ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिलोंग करते थे। मिड्ढा नाम का वहाँ एक गांव है, वहाँ के ये रहने वाले थे, मूल बाशिंदे थे। अब राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार को आप देखें, 1 लाख नगद इसमें दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये दिखाई देता है। सासाकावा जो है ये यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यानी वही पर्यावरण कार्यक्रम। और पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल प्ले करता है उसको ये प्राप्त होता है, चाहे वो व्यक्ति हो अथवा संस्था, उससे फर्क नहीं पड़ता। और MS स्वामीनाथन का नाम आप जानते ही हैं, तो इन्हें ये 1994 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद अमृता देवी विश्नोई को देखिए, इनका बलिदान हमने पीछे देखा था। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि वन संरक्षण पुरस्कार इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और वन जीवों का संरक्षण करना ऐसा वैसा काम नहीं है, ये साहस का काम है, क्योंकि बहुत तरह के विद्रोहों का सामना, विरोधों का सामना आपको करना पड़ता है। हर आदमी जो है वो जंगल बचाना नहीं चाहता, न जीवों को बचाना चाहता है। ऐसे चंद लोग होते हैं तो उन्हें पूरे समाज से लड़ना पड़ता है, तो इसीलिए साहस इसमें आवश्यक होता है। तो साहस दिखाने के लिए और अनुकरणीय योगदान करने के लिए जो व्यक्ति आगे आता है उसको ये दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी ने भी साहस दिखाया था और ऐसा वैसा साहस नहीं। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की जो नगद राशि है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद एशडेन अवार्ड है, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तो जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन की ओर से ये प्रदान किया जाता है। और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए भारत की जो 3 कंपनियां हैं, एक तो कर्नाटक की है सेल्कोलाइट, दूसरी है बायोटेक कंपनी केरल की, और इसके अलावा SKG संघ है, ये कर्नाटक का है। तो इसको एशडेन पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2007 में। तो ये पुरानी बात है लेकिन यहाँ चर्चित है। और कृषि पुरस्कार की तो बात यहाँ देख ही रहे हैं आप, ये वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक समारोह में प्रदान किया गया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2018 को पहला विश्व कृषि पुरस्कार ये स्वामीनाथन जी को मिला था। और पुरस्कार को शुरू करने वाली संस्था को अनिवार्य रूप से देखें तो पुरस्कार की शुरुआत भारतीय खाद्य और कृषि परिषद के माध्यम से की गई थी, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ों को कवर किया है। अब अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इस लेक्चर में नहीं डाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि छोटे छोटे वीडियो आपको बना के दिए जाएं, तो 15-20 मिनट 25 मिनट, इससे ज़्यादा लंबा नहीं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण विदों के बारे में और आगे जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये वीडियो श्रृंखला अभी लंबी चलेगी, छोटे छोटे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। रिविज़न करते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।